एक तो थोड़ा सा जो जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है वैदिक कालीन देवताओं को लेकर, या वेदों के देवता, वैदिक कालीन देवता या वेदों के देवता। तो देखो, वेद में जो देवता है वो बहुदेववादी व्यवस्था की गई है, और यहां पर देवताओं की तीन कैटेगरी हमको बताई गई है। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। आकाश के देवता और तीसरा क्या, अंतरिक्ष के देवता। तीन कैटेगरी बनाई बताई गई है देवताओं की, पृथ्वी के, आकाश के और अंतरिक्ष के देवता। और ये देवताओं की जो जानकारी मिलती है यास्क की किताब निरुक्त में, यास्क की किताब निरुक्त में देवताओं की तीन श्रेणियों का विभाजन किया गया है। और इन तीन श्रेणियों में आपसे एक तो यही पूछा जाएगा कि देवताओं की कितनी श्रेणियां हैं, तीन श्रेणियां बताई गई हैं। फिर कौन सा देवता किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे पृथ्वी के देवता के अंतर्गत क्या है, अग्नि, पृथ्वी है, अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अरण्यानी, अरण्यानी और सरस्वती। ये पृथ्वी के देवता के अंतर्गत है। आकाश के देवता के अंतर्गत देखो अग्नि, अग्नि तीनों जगह कॉमन है। पूछा गया है कि तीनों कौन सा देवता है जो पृथ्वी और तीनों कैटेगरी में शामिल है, तो वो अग्नि। अग्नि, इंद्र, रुद्र, आप, अग्नि, इंद्र, रुद्र, आप, पर्जन्य, पर्जन्य, मरुत, मरुत। और तीसरे अंतरिक्ष के देवता, तो अंतरिक्ष के देवता में अग्नि, धौ, सूर्य, अदिति, मित्र, सविता और पूषण। सविता और पूषण, और एक और ऊषा। ये ठीक है ना। ये तीन कैटेगरी के देवता की चर्चा की गई है वेदों में, ऋग्वेद में तीन कैटेगरी के देवता हैं। अब देखो इसमें से भी क्या है, जो सबसे मेन है वो हम जानते हैं कौन सा है, इंद्र। ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इस इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 250 बार इंद्र का वर्णन है। सबसे ज्यादा यदि किसी को इंपॉर्टेंस दी गई है तो इंद्र को दी गई, 250 बार इसका वर्णन किया गया है। फिर इसके हमको बहुत सारे उपनाम मिलते हैं, जैसे युद्धों का देवता भी इसे ही कहा गया है, युद्धों का देवता। वर्षा का देवता भी यही है, वर्षा का देवता। इसे सोमापा भी कहा गया है, सोमरस पेय था ना, तो उसी से सोमापा। एक और शब्द है वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर हंता। एक और शब्द मिलता है असुजीत, असुजीत। रथश्रेष्ठ, विजेंद्र, सुनासिर, रथश्रेष्ठ, विजेंद्र, सुनासिर। और पुरंदर शब्द भी इसी के लिए उपयोग में गया है, पुरंदर।
ठीक है ना। तो देखो सबसे मेन देवता ऋग्वेदिक कालीन है तो वो है इंद्र, 250 बार इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। अग्नि, देखो तीनों कैटेगरी में अग्नि आ रही है। अग्नि के लिए 200 बार, 200 बार ऋग्वेद का अग्नि में, मतलब अग्नि शब्द अग्नि देवता का 200 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये तीनों लोकों में रहता, पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष, तीनों लोकों में रहने वाला देवता कौन है? अग्नि है। और अग्नि के संदर्भ में क्या कहा गया है कि अग्नि को ये देवता और मनुष्य के मध्यस्थ का काम करता है। देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करता है। अग्नि यज्ञ होता, अग्नि में जो आहुति देती है वो देवता तक पहुंचाने का काम अग्नि ही करता है। अग्नि को प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। अग्नि को ही प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। इसको पथ प्रदर्शक कहा गया है। और जो ज्यादातर मंत्र हैं वो अग्नि की उपासना से ही प्रारंभ होते, ऋग्वेद के ज्यादातर मंत्र हैं वो अग्नि की उपासना से ही प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। तीसरा महत्वपूर्ण देवता है वरुण। वरुण, और वरुण का 30 बार उल्लेख किया गया है। 30 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, और देखो इसी वरुण की पहचान ईरानी अहुर मजदा से की जाती है। ईरानी देवता है, ईरानी देवता अहुर मजदा। ईरानी देवता, ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता, इसमें एक देवता है अहुर मजदा। तो वो ऋग्वेद में जो वरुण है वही अहुर मजदा है। दरअसल क्या है, जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी समानताएं दिखाई देती है। इसी आधार पे कुछ इतिहासकार इनको आर्यों को कहते हैं कि ये भी ईरानी थे या ईरान से ही आए थे। इस वरुण को झंझावत का देवता, झंझावत का देवता, वर्षा का देवता, झंझावत वर्षा का देवता, और नैतिक नियमों या नैतिकता का देवता, नैतिक नियमों का देवता, इसको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा। ठीक है, तो ऋतस्य गोपा किसका नाम है? वरुण को कहा गया है। ठीक है, तो ये इंद्र, अग्नि, वरुण, और फिर एक और महत्वपूर्ण देवता है सोम। सोम देवता, ये जो सोम है ये मंजुवत पर्वत से प्राप्त होता था। हिमालय की चोटी है मंजुवत पर्वत, और इसके बारे में तो जानते हो कि पूरा की पूरा नवम मंडल, नवम मंडल सोम की प्रशंसा में ही लिखा गया है। सिर्फ मंत्रों की बात नहीं हो रही है, पूरा एक मंडल सोम की प्रशंसा में ही लिखा गया है। ठीक है, इस नवम मंडल के लगभग 114 सूक्तों में इस सोम देवता का वर्णन है। तो देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण देवता है। फिर ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य, अग्नि, इन सब की प्रशंसा, सोम की प्रशंसा, और इन देवताओं से भी ज्यादा उल्लेख किया गया है वो किसका किया गया है? गाय का। गाय, गाय का 176 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या, वध ना करने वाला। गाय के लिए गोमत शब्द, गोमत, गोपति, गोमत, गोपति, गोहन, गोधुली, गोहन, गोधुली, ये शब्द गाय के लिए उपयोग में लाए गए हैं। ठीक है ना। गोमत कहते हैं धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का उपयोग किया जाता है। अतिथि के लिए गोहन शब्द का उपयोग किया जाता है। गोपति राजा के लिए उपयोग लिया जाता है। ये धनी व्यक्ति
गोपति राजा के लिए उपयोग में लाए थे, गोहन अतिथि के लिए उपयोग में लाए थे, और गोधुली समय, समय की इकाई है गोधुली। पुत्री के लिए जो दुहिता शब्द है तो वो भी गाय के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, दुहिता के लिए पुत्री, और दुहिता मतलब जो गाय को दोहती है वो पुत्री है, दुहिता। और ठीक है ना, प्रार्थनाओं में भी संपत्ति के साथ संपत्ति के रूप में गाय, मतलब पुत्रों के साथ साथ गाय की आकांक्षा की गई है कि हमारी गाय हो, गाय खूब दूध दे, ऐसी प्रार्थना की गई है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये देवताओं के संदर्भ में, और देवताओं के साथ साथ क्या है, गाय को भी बहुत सम्मान दिया गया है। फिर देखो कुछ देवता हैं जिनका सीधा सीधा उल्लेख किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए कि गाय का किससे संबंध है। जैसे हमने एक देवता लिखा था धो, धो को लिखा था अंतरिक्ष के देवता, इसको क्या बोला गया है, ये सूर्य के पिता हैं, सूर्य के पिता हैं। ये प्राचीनतम देवता हैं, प्राचीनतम देवता है धौ। फिर है बृहस्पति, बृहस्पति ये क्या है, देवताओं के पुरोहित हैं, देवताओं के पुरोहित, देवताओं के पुरोहित या देवताओं के गुरु बृहस्पति। अरण्यानी, अरण्यानी ये क्या है, जंगलों की देवी, जंगलों की देवी। सरस्वती, सरस्वती को नदियों की देवी और वाणी की देवी भी कहा गया है, वाणी की देवी। नदियों में पढ़ा था ना, सरस्वती पवित्रतम नदी है उनकी, नदी तमा, नदियों की माता, सब कुछ इसे ही कहा गया है। फिर इड़ा, अंतर्मन की देवी, नो सॉरी, समृद्धि की देवी है, समृद्धि की देवी। फिर है श्रद्धा, यह है अंतर्मन की देवी, श्रद्धा अंतर्मन की देवी, अंतर्मन की देवी। भन्यु, क्रोध के देवता, क्रोध के देवता, भन्यु क्रोध के देवता है। उषा, सूर्योदय की देवी या सूर्योदय काल की देवी, उषा, उषा क्या है, सूर्योदय काल की देवी, सूर्योदय काल की देवी का नाम है उषा। अदिति है प्रकृति की देवी, अदिति ये प्रकृति की देवी, अदिति को प्रकृति की देवी कहा गया है। आप, सृष्टि के निर्माता, आप सृष्टि के निर्माता। मरुत, आंधी के देवता, मरुत आंधी के देवता, मरुत है आंधी के देवता। पर्जन्य, बादल के देवता, पर्जन्य ये क्या है, बादल के देवता, बादल के देवता। पूषण, चारागाह के देवता, चारागाह के देवता। यातायात के देवता। अश्विन ये देवताओं के चिकित्सक हैं, देवताओं के चिकित्सक, देवताओं के चिकित्सक हैं। ठीक है ना, तो इतनी देवताओं के बारे में। रुद्र भी है, अनैतिक आचरण करने वाले देवता को रुद्र कहा गया। तो देखो इतनी बात क्या है ऋग्वेदिक कालीन देवताओं के संदर्भ में है। अब देखो ये तो ऋग्वेदिक कालीन देवता है, और बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए
कि यहाँ पर जो ऋग्वेद काल में है देवता, इसमें देवताओं का महत्व ज्यादा है, देवियों का महत्व कम है। यहाँ पे पूजा पाठ की जो परंपरा है वो केवल यज्ञ आदि कर्म होते हैं, यज्ञ को ही महत्ता दी गई है। ठीक है। इंद्र वरुण ये इस काल के प्रमुख देवता हैं। यहाँ पर पूजा का जो उद्देश्य होता है वो केवल भौतिक सुख सुविधा, मतलब इहलोक था, पुत्र प्राप्ति, गाय की प्राप्ति, इसीलिए होता था। उत्तर वैदिक काल में ये सब में परिवर्तन आ जाएगा, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब इंद्र उत्तर वैदिक काल का देवता नहीं बचेगा। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश महत्वपूर्ण देवता हो जाएंगे। देवताओं की स्तुति की रीति में परिवर्तन आ जाएगा कि अब यज्ञ बहुत भव्य होने लगे थे, जानवरों की बलि दी जाती थी, मंत्रों के उच्चारण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, इहलोक के साथ साथ परलोक को भी साधने का प्रयास किया जाता था। तो ये उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के अंतर को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। हमको जो उन्होंने सिलेबस में दिया है केवल क्या है, वेद लिख के दिया है, तो अब वेद में के अंतर्गत आपको वैदिक कालीन व्यवस्था को भी थोड़ा सा जानना है। ठीक है ना। तो हमने देवताओं की स्थिति को तो जान लिया है, हम वेद में इतना ही देख रहे हैं, बाकी जो वैदिक कालीन व्यवस्था है उसको हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। वैदिक कालीन सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ तो केवल हम क्या है जो छूट गया है उसको देख रहे हैं। तो हमने वेदों के बारे में देखा, चतुर्वेद। अब वेदों के बाद इनने दूसरी जो सिलेबस में लिख के दिया है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं और इनका वेदों से क्या संबंध है और किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये हमको समझना है। तो देखो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कुछ नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो कि मूल संहिता को, मूल संहिता, मूल संहिता मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग संहिता, साम संहिता, यजुर संहिता, तो ये मूल संहिता के भाष्य के रूप में, भाष्य के रूप में, मूल संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथों को, लिखे गए ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। मूल संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। मूल संहिता और उस पर भाष्य, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि वेदों को जनमानस तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। वेदों को जनमानस तक सरल व सुबोध, सरल व सुबोध गद्य के रूप में, सुबोध गद्य के रूप में पहुंचाने के लिए, गद्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है। तो ये तो देखो उसकी परिभाषा है, और इस परिभाषा को और सरल शब्दों में, कि वेद दरअसल ज्यादातर पद्य रूप में है, उनको समझना आम आदमी के लिए कठिन था, तो उस पर भाष्य लिखे गए, मतलब उनको ही और सरल भाषा में समझाया गया, और इन्हीं सरल भाषा में समझाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई वो क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। अब सवाल ये तो परिभाषा हो गई, फिर इस ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या है, विषय। अब विषय अलग से तो कुछ होगा नहीं, जो वेदों का विषय होगा वही इन ब्राह्मण ग्रंथों का विषय होगा। तो देखो ब्राह्मण ग्रंथों के जो प्रतिपाद्य विषय है ये मुख्य रूप से क्या है, यज्ञ का विधि विधान है, यज्ञ का विधि विधान। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है यज्ञों का विधि विधान। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा है, इसको जब हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि ब्राह्मण ग्रंथ दो भागों में है, ब्राह्मण ग्रंथ दो भागों में विभक्त है।
इसके दो भाग दिखाई देते हैं। एक भाग को कहते हैं हम विधि और दूसरा भाग होता है अर्थवाद। विधि और अर्थवाद, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के दो भाग हैं, एक भाग है विधि और एक है अर्थवाद। अब विधि से ही समझ आ रहा है कि विधि में क्या है, कि विधि में बताया गया है यज्ञ अनुष्ठान के संदर्भ में। यज्ञ अनुष्ठान के संदर्भ में, यज्ञ अनुष्ठान के संदर्भ में मतलब क्या है कि यज्ञ कब किया जाए, कैसे किया जाए, यज्ञ कब किया जाए, कैसे किया जाए, किन साधनों की आवश्यकता होगी, किन साधनों की आवश्यकता होगी, किन साधनों की आवश्यकता होगी, यज्ञ का अधिकारी कौन होगा, मतलब कौन यज्ञ को कर सकता है, यज्ञ का अधिकारी कौन होगा, ठीक है ना। और यज्ञ में कौन कौन सी, जिसको कहना चाहिए कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है, ये भी इस सब विधि के अंतर बताया गया है। तो देखो नाम ही है विधि, किसकी विधि, यज्ञ करने की विधि। यज्ञ कब किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करेगा यज्ञ, यज्ञ में किन साधनों का प्रयोग होगा, किन चीजों से हमको यज्ञ में बचना है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सारी यज्ञ के ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी हुई है, ठीक है ना। और यही इस ब्राह्मण भाग का उद्देश्य भी है कि यज्ञ विधि विधान को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाना। फिर इस अर्थवाद, दूसरा हिस्सा है इसका अर्थवाद। अर्थवाद में निंदा और प्रशंसा का समावेश है। निंदा व प्रशंसा का समावेश है। निंदा व प्रशंसा का समावेश है मतलब क्या है कि निंदा किसकी, यज्ञ में प्रतिबंधित वस्तुओं की, यज्ञ में प्रतिबंधित वस्तुओं की निंदा की गई है और यज्ञ में उपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा की गई है। यज्ञ में प्रतिबंधित वस्तुओं की निंदा की गई है या निषिद्ध वस्तुओं की निंदा की गई है और जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ है और ये ब्राह्मण ग्रंथ का उद्देश्य है, उसका प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ विधि विधान को सरल बनाना, वेदों को सरल रूप में समझना। और इस ब्राह्मण ग्रंथ के दो भाग हैं, विधि और अर्थवाद। विधि में यज्ञ की मेथड दी गई है और अर्थवाद में निंदा प्रशंसा का समावेश किया गया है। किसी व्यक्ति की निंदा प्रशंसा नहीं है, बल्कि जो यज्ञ में निषिद्ध वस्तुएं हैं उसकी निंदा की गई है और जो यज्ञ उपयोगी वस्तुएं हैं उसकी यहां पर प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ प्रकार, ये सब चीज हो गए। अब अलग अलग वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ के हमको दो ब्राह्मण ग्रंथ दिखाई देते हैं, एक है ऐत्रेय और एक है कौशितकी। इसके दो हैं, पहला ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी, कौशितकी या फिर ऐसा भी लिखते हैं वो कौशित और का में छोटी की मात्रा कौशितकी। ये इसके कोष्टक में लिख लेना सांख्यायन, सांख्यायन। ऐत्रेय कौशितकी या ऐत्रेय कौशितकी सांख्यायन भी मिलता है, ठीक है। इस ऐत्रेय कौशितकी, ये जो ऐत्रेय है इसके प्रवक्ता महिदास थे, ऋषि महिदास। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के प्रवक्ता कौन है, महिदास हैं। ऋषि महिदास ने इसकी रचना करी है।
ठीक है। उनकी माँ का नाम था इतरा, और उन्हीं के माँ के नाम पे उन्होंने अपने ग्रंथ को ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा। अब इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख है। किसमें? इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। यह आपको ध्यान रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें पहली बात लिखी है, अनंत अगाह अतः सागर की चर्चा की गई है। अनंत अगाह अतः सागर की चर्चा की गई है। सागर की चर्चा की गई है। दूसरी बात क्या इसमें लिखा है? इसमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। इसी में 4 वर्णों की उत्पत्ति भी बताई गई है। 4 वर्णों की उत्पत्ति। 4 वर्णों की उत्पत्ति की चर्चा भी की गई है। फिर इसी में पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। चौथा पॉइंट लिख लेना, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा है? पुत्री के जन्म को दुखों का कारण। पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। दुखों का कारण बताया गया है। फिर चौथा पॉइंट लिख लेना, इसमें ऐंद्रा महाभिषेक की चर्चा है। ऐंद्रा महाभिषेक। ऐंद्रा महाभिषेक की चर्चा है। और एक और पॉइंट लिख लेना, छठवा, सुनहा सेप व अजीगर्त की कथा है। सुनहा सेप व अजीगर्त की कथा। सुनहा सेप व अजीगर्त की कथा का उल्लेख है। इतनी बात ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लिखित है। ठीक है। बाकी कौशिकी का अपने को कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपको बस इतना याद रखना है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। फिर देख लेते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ। इसके भी देखो, यजुर्वेद के 2 भाग थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो पहले देखते हैं शुक्ल के। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। अब देखो, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ विधि विधान की चर्चा की गई है। अब चूंकि यजुर्वेद है तो स्वाभाविक सी बात है, यजुर्वेद में भी क्या है? यज्ञ विधि विधान है। तो शतपथ ब्राह्मण, पहली बात तो ये जान लो कि इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना याज्ञवल्क्य ने की है। याज्ञवल्क्य। और ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इस शतपथ ब्राह्मण में की पहली बात क्या है? यज्ञ विधि विधान की चर्चा। यज्ञ विधि विधान की चर्चा की गई है। यज्ञ विधि विधान की चर्चा की गई है। दूसरी बात, इसमें राजा के राज्याभिषेक की चर्चा है। राज्याभिषेक की चर्चा है कि राज्याभिषेक होगा तो
राजसू यज्ञ कराना पड़ेगा। 12 रत्न इनकी चर्चा है। 12 रत्न जान रहे हैं ना, जो राजा के सहायक मंत्री परिषद थी उनको रत्निन कह रहे थे, यहाँ 12 रत्निन की चर्चा है। फिर और क्या इसमें उल्लेख किया गया है, इसमें पुनर्जन्म की कथा है, पुनर्जन्म की कथा, जल प्लावन की कथा, जल प्लावन की कथा, वही पृथ्वी जल में जलमग्न हो जाती है वो है। फिर इसमें विदेथ माधव गौतम राहुगण की चर्चा है, विदेथ माधव गौतम राहुगण की चर्चा है। और इसमें क्या चर्चा है, गार्गी याज्ञवल्क शास्त्रार्थ की चर्चा है, गार्गी याज्ञवल्क शास्त्रार्थ की चर्चा है, गार्गी याज्ञवल्क शास्त्रार्थ की चर्चा है। ये गार्गी दरअसल गार्गी और इसके बीच शास्त्रार्थ हुआ था, उसकी चर्चा है। ठीक है, इतनी चर्चा है। हाँ, इसी में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। और चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि इसमें कृषि की 4 क्रियाएं हैं, कृषि की 4 क्रियाएं, कृषि की 4 क्रियाएं अपन ने देखी थी ना, काटना, बोना, तो कृदंत, लुटंत, ऐसे 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है, कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख है। ब्याज के लिए कुशीदन शब्द का उपयोग किया गया है इसी में, ब्याज के लिए कुशीदन शब्द का उपयोग किया गया है, कुशीदन शब्द। ठीक है, तो देखो इतनी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है, जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य इसका रचनाकार है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, आपको जल प्लावन की कथा मिलाई दिखाई देगी, पुनर्जन्म की कथा दिखाई देगी, राजसू यज्ञ, सारे यज्ञों की चर्चा ज्यादातर इधर, ये अश्वमेध यज्ञ भी इसी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित किया गया है कि कैसे करना है, वाजपेयी यज्ञ और बहुत सारे यज्ञों का इधर ही चर्चा देखने को मिलती है। फिर देखो इस, ये तो शुक्ल की कहानी हो गई, शुक्ल का है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैतरीय, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इस तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में भी ज्यादातर क्या है, यज्ञों का ही उल्लेख है, बस अब दोनों जगह थोड़े थोड़े से यज्ञ अलग अलग है, वहां पे अलग टाइप के यज्ञों का अलग उल्लेख है और यहाँ पे अलग यज्ञों का उल्लेख है, कि वहां वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, तो यहाँ पर जो बच जाएंगे कि अग्निहोत्री यज्ञ है और नक्षत्री यज्ञ है, लेकिन है इसमें भी यज्ञों का वर्णन। ठीक है ना, तो इसमें भी अपने ज्यादा काम का कुछ है नहीं। तो देखो ये आपके इसके रचनाकार नहीं है कोई, जिसके रचनाकार हैं वो मैं लिखवा दे रहा हूं, बाकी की जानकारी नहीं है। अब आते हैं सामवेद पर। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है 8। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है कितनी, 8।
एक एक करके लिखना। सबसे पहले लिखो तांडव, तांडय महाब्राह्मण। तांडय महाब्राह्मण। दूसरा लिखना षड्विंश। षड्विंश। तीसरा या षड्विंश के कोष्टक में लिख लेना साम विधान। साम विधान। तीसरा लिखना आर्षे। आर्षे ब्राह्मण ग्रंथ। चौथा देवताध्याय। पांचवा लिखना जैमिनियोपनिषद। 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 छठवा ऊपर ही लिख दे रहा। छठवें नंबर का लिखना ब्राह्मण संहितोपनिषद। ब्राह्मण संहितोपनिषद। और अगला लिखना वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण। ठीक है। देखो अपन ने ऊपर लिखा कि 8 है, लेकिन इनके साथ ही मिलते हैं नाम। आपको याद रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है और ये 7 नाम याद रख लेना। लेकिन इसमें जो सबसे मेन है इसका, ये तांडव ब्राह्मण ग्रंथ है। तांडव ब्राह्मण ग्रंथ। इस तांडव ब्राह्मण ग्रंथ, इस तांडव महाब्राह्मण ग्रंथ में या तांडव में सोमयाग का वर्णन है। सोमयज्ञ का। सोमयाग। सोमयज्ञ का वर्णन है। बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस इनके नाम याद रख लेना कि इतने ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, सामवेद के हैं। अब आते हैं अगला अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। इस अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। गोपथ। इस गोपथ के दो भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ।
पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ, बाकी गोपथ के अंदर ज्यादा अपने काम की कुछ चीज है नहीं। अथर्ववेद की महिमा गाई गई है, ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी नियमों की वर्णना है, और अश्वमेध आदि यज्ञों का भी वर्णन किया गया है इसमें। बाकी अपने कोई काम का नहीं है। उसके भी अलग अलग भाग हैं, पूर्व गोपथ के अलग हैं, उत्तर गोपथ के अलग हैं। अपने लिए इतना ही काम का है बस। ठीक है, तो देखो ये हमारी ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में इतना ही हमारे काम का है। बाकी और अब इसके डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है कि इसके कितने भाग है, क्योंकि इसमें तो और भी लिखा है कि इसके पूर्व गोपथ के इतने अध्याय हैं, इतने खंड हैं, लेकिन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो पेपर में उससे क्वेश्चन बन सकता है। पेपर में क्वेश्चन बस इतने ही है जो हमको दिखाई दे रहे हैं, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखो ये ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में इतनी बातें हैं, ज्यादा है नहीं, जो कुछ है इतना ही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला टॉपिक उन्होंने दिया है हमको, क्या दिया है, वो दिया है अरण्यक। और अरण्यक में तो और ज्यादा कुछ है नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या है, अरण्यक है। अरण्यक, अरण्यक क्या है, अरण्यक ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में है। अरण्यक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में अरण्यकों की चर्चा है। मतलब इनमें अरण्यकों में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ से भिन्न प्रतिपाद्य विषय, ब्राह्मण ग्रंथ से भिन्न प्रतिपाद्य विषय इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इन अरण्यकों को जंगल में पढ़ने योग्य बताया गया है। जंगल या वन में पढ़ने योग्य बताया गया है, जंगल में पढ़ने योग्य। ठीक है ना, और जंगल में पढ़ने योग्य होने के कारण ही इनका नाम अरण्यक पड़ा। अरण्य, अरण्य मतलब होता है वन, तो वन में पढ़ने योग्य। अब वन में पढ़ने योग्य का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है इनमें जो बातें लिखी गई हैं उनको क्या है, हमको एकांत में चिंतन मनन के साथ पढ़ना है। एकांत में चिंतन मनन के साथ आध्यात्मिक चीजों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसको अरण्यक कहा गया है। अरण्यक एक ऐसी किताब है जो ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में लिखी गई है, यद्यपि उसका विषय ब्राह्मण ग्रंथों में जो वर्णित विषय है उससे थोड़ा सा भिन्न है। ये गहन चिंतन मनन वाले विषय हैं, इसलिए इनको जंगलों में पढ़ा जाना चाहिए। तो उसी जंगल में पढ़ने वाली किताब को ही कह रहे हैं अरण्यक। शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो केवल क्या है, अरण्यक का मतलब क्या है, जंगल में पढ़ी जाने वाली किताब को अरण्यक कह रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ प्रमुख अरण्यक ग्रंथों की हमको जानकारी में है। कुछ प्रमुख अरण्यक जिनका आपको नाम याद रखना है। ऐतरेय अरण्यक, ऐतरेय अरण्यक, सांख्यायन अरण्यक, ऐतरेय अरण्यक, सांख्यायन अरण्यक, वृहदारण्यक, वृहदा अरण्यक, और तैतरीय अरण्यक, तैतरीय अरण्यक। ऐतरेय अरण्यक, वृहदारण्यक, तैतरीय अरण्यक, इतने अरण्यक ग्रंथ है। बस इन्हीं के नाम याद रखना, बाकी इसमें और कुछ है नहीं अपने काम का। ठीक है ना, अरण्यक में केवल
इतना ही है। ठीक है, अब अगला जो इनने टॉपिक दिया है वो है उपनिषद। अगला टॉपिक क्या है? उपनिषद। उपनिषद, अब देखो शाब्दिक अर्थ की बात देखें तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो दरअसल कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और निकल कर आएगा। क्या है कि देखो, उप धन नी प्लस सद, सद इसमें धातु है, ये उप प्लस नी प्लस सद टोटल होता है उपनिषद। और इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीन शब्दों से मिलकर है, उप नी और सद। गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, या फिर इसको इस रूप में परिभाषित किया गया है कि गुरु के समीप बैठकर जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है, भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। अभी देखो हम सिलेबस में सट दर्शन दिए हैं, 6 दर्शन को पढ़ेंगे, लेकिन 6 दर्शन का आधार क्या है? यही उपनिषद है। चाहे आप द्वैतवादी दर्शन पढ़ो, अद्वैतवादी पढ़ो, कोई भी दर्शन हो, सबका आधार क्या है? ये उपनिषद ही है। इन उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग मानते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इनको हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत। आगे पूरी भारतीय फिलॉसफी वैदांतिक फिलॉसफी ही कहलाती है। देखो भारत में जो भी विचारक हुए हैं, चाहे हमारे 60 दर्शन हो, 6 दर्शन में शंकर हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे कणाद हो, सबका आधारभूत दर्शन क्या है? ये वेदांतिक फिलॉसफी। वेदांतिक फिलॉसफी मतलब उपनिषद। और उसके बाद आने वाले जो भी विचारक होंगे, चाहे विवेकानंद हो, सबका आधार ये वेदांत, मतलब ये आधार है भारतीय फिलॉसफी का। फिर इसमें है क्या? ये दरअसल क्या है, इसमें ब्रह्म की चर्चा की गई है, ब्रह्म की चर्चा। ब्रह्म ही इसका प्रतिपाद्य विषय है, ब्रह्म की चर्चा की गई है। ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, ये इसके सब्जेक्ट मैटर है। अलग अलग उपनिषद हैं, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग कहानी, अलग अलग कथाओं, अलग अलग रूपकों के माध्यम से यही सब बातों को समझाने का प्रयास, इन्हीं सब बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो देखो उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ और उपनिषद में है क्या, ये सारी बातों को हमने देख लिया। अब देखो उपनिषदों की टोटल संख्या बताई गई है 108। एक उपनिषद है मुक्तिका उपनिषद, इसमें बताई गई है मुक्तिका उपनिषद। मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। अब 108 तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ प्रमुख उपनिषदों का हम जरूर वर्णन देखेंगे कि इन उपनिषदों में क्या क्या लिखा है। ठीक है ना?
तो देखो ये तो उपनिषद की चर्चा हो गई। अब हम कुछ प्रमुख उपनिषदों को देखते हैं। कुछ प्रमुख उपनिषद, इसमें सबसे पहला देखते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, अब देखो इस ईशोपनिषद में क्या काम की चीज है। निष्काम कर्म की चर्चा इसी में की गई है। निष्काम कर्म की चर्चा, निष्काम कर्म की चर्चा इसी में की गई है। अद्वैतवाद की भावना, अद्वैतवाद की भावना, अद्वैतवाद में समझ रहे ना, दो नहीं एक, एक ब्रह्म एक, इसकी चर्चा आपको ईशोपनिषद में दिखाई देती है। और ये उपनिषद ही गीता के कर्म योग का आधार है। गीता के कर्म योग का आधार है। ठीक है, इसमें ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का वर्णन किया गया है। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का वर्णन किया गया है। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का वर्णन इस ईशोपनिषद में किया गया है। ठीक है, बस ईशोपनिषद में इतना ही है। जो काम काम की बात है वो अपन लिखते जा रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। दूसरा है केनोपनिषद। केनोपनिषद, केन उपनिषद। अब देखो केन उपनिषद में क्या है, इसमें ब्रह्म के रहस्य रूप का वर्णन है। ब्रह्म के रहस्य रूप का वर्णन, ब्रह्म के रहस्य रूप का वर्णन है। फिर दूसरा इसमें लिखना, इसमें एक उमा हेमवती व्याख्यान है। उमा हेमवती व्याख्यान, उमा हेमवती व्याख्यान है, जिसके माध्यम से ब्रह्म की व्याख्या की गई है। बस इतना ही है केन उपनिषद में, और कुछ काम का नहीं है केन। फिर अगला उपनिषद लिखना कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद। अब देखो इस कठोपनिषद में क्या है, हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यम नचिकेत का आत्मा संबंधी वार्तालाप। यम नचिकेत का आत्मा संबंधी वार्तालाप। यम नचिकेत का आत्मा संबंधी वार्तालाप। और इसी में आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। इसी उपनिषद में आत्मा को ब्रह्म कहा गया है।
बस, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। कठोपनिषद में इतना ही है। अगला उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, इसका संबंध अर्थ अथर्ववेद की पैपलत शाखा से है। अथर्ववेद की पैपलद शाखा, पैपलाद शाखा, अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से संबंधित है और इसकी शैली प्रश्नोत्तरी है, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया उपन्यास है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया उपन्यास है। फिर इसमें ब्रह्म विद्या के 6 प्रश्नों का निरूपण किया गया है। ब्रह्म विद्या के 6 प्रश्नों का निरूपण, ब्रह्म विद्या के 6 प्रश्नों का निरूपण किया गया है। और अंत में अक्षर ब्रह्म को जगत का आधार बताया गया है। मतलब ब्रह्म को ही जगत का आधार बताया गया है। यह प्रश्नोपनिषद में इतनी काम की चीज है। अगला है अपना कठ, नहीं कठ तो हो गया, मुंडोक उपनिषद। मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, इस उपनिषद का संदर्भ अथर्ववेद से है। अथर्ववेद से संबंध है इस उपनिषद का। फिर इस मुंडोक उपनिषद में क्या काम का है? और इस मुंडोक उपनिषद में देखो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो भारत सरकार का वाक्य है, ये इसी मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इस मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, मतलब इससे भवसागर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर इसमें कर्म कांड की हीनता, कर्म कांड की हीनता और ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता बताई गई है। ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता, कर्म कांड की हीनता और ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता। वो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से, मतलब कर्म कांड से कुछ नहीं हो सकता, ब्रह्म ज्ञान अर्जित करो तभी मोक्ष प्राप्त होगा। फिर हाँ, सांख्य और वेदांत का आधार इसी से है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत के सिद्धांत, वेदांत के सिद्धांत, सांख्य दर्शन और वेदांत के सिद्धांत इसी उपनिषद से प्रभावित हैं। फिर एक और पॉइंट लिख लेना, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षियों की चर्चा की गई है। आत्मा और परमात्मा रूप, मतलब कहानी बताई गई है। पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, फिर वो वार्तालाप आगे बढ़ते जाती और अंत में बता देते हैं आत्मा परमात्मा के संदर्भ में। ठीक है, तो ये आपका मुंडोक उपनिषद हो गया।
अगला है मांडुक उपनिषद। मांडुक्योपनिषद। वो मुंडक था और ये क्या है, मांडुक्योपनिषद। ये सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है ये। और इसमें, हाँ, इस उपनिषद में ओमकार की व्याख्या की गई है। ओमकार की व्याख्या, ओमकार और आत्मा की व्याख्या की गई है। बस इतना ही काम का है। जो ओमकार शब्द होता है ना, उसकी व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में की गई है। सबसे छोटा है और ओमकार दिया गया है इसमें। अगला उपनिषद है तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद। अब इस तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु शिष्य, इस तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु शिष्य संबंधी शिष्टाचार को बताया गया है। गुरु शिष्य संबंधी शिष्टाचार की व्याख्या की गई है। इस तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। ये जो लाइन है, अनाज ही ब्रह्म है या अन्न ही ब्रह्म है, ये तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है और उसमें लिखा गया है इसलिए अधिक अनाज उपजाओ। अधिक अनाज उपजाओ, तैत्तिरीय हो गया। फिर अगला उपनिषद लिखना ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेयी उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद। इसमें क्या वर्णन है, इसमें सृष्टि का वर्णन किया गया है। सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का वर्णन किया गया है। मानव, इस उपनिषद में मानव शरीर, मानव शरीर को परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया गया है। मानव शरीर को परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया गया है। और ये उपनिषद में याद रखना आदर्शवाद की बातें की गई हैं। आदर्शवाद, आदर्शवाद। फिर अगला उपनिषद लिखना छांदोग्य उपनिषद। क्या है, छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद, ये उपनिषद सामवेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। और ये छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम उपनिषद है।
सबसे पुराना, सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। फिर इसमें और क्या क्या उल्लेख है? हाँ, इसमें उद्दालक आरुणि व श्वेत केतु संवाद, उद्दालक आरुणि व श्वेत केतु, उद्दालक आरुणि व श्वेत केतु के मध्य का संवाद है। इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है। इसमें इसमें पंचशील सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत, जो बौद्धों के है ना पंचशील सिद्धांत, सत्य अहिंसा, वो वाले यहां पे भी वर्णन है। इसी उपनिषद में सत्य काम जवाला, सत्य काम जावाला संवाद की कथा है। आरुणि अद्दालक भी है, सत्य काम जावाला भी इसी उपनिषद में है। ठीक है, तो ये आपका छांदोग्य उपनिषद हो गया। छांदोग्य के बाद है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, नाम से ही है बृहदारण्यक उपनिषद, यह सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। फिर इस बृहदारण्यक, हाँ, गार्गी याज्ञवल्क संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद इसी बृहदारण्यक उपनिषद में है। और इस बृहदारण्य, हाँ, इसी में याज्ञवल्क और मैत्री, याज्ञवल्क और उनकी पत्नी थी मैत्रेय, इसको दिव्य दर्शन, दिव्य दार्शनिक संदेश है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को जो दार्शनिक संदेश दिया था वो इसी में है। जनक याज्ञवल्क्य संवाद, राजा जनक और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद, राजा जनक और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद। गार्गी और आजात शत्रु, गार्गे व आजात शत्रु के बीच संवाद, गार्गी व आजात शत्रु के बीच संवाद का वर्णन भी बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। फिर है केवल्य उपनिषद, केवल्योपनिषद, केवल्योपनिषद, केवल्य उपनिषद में शिव को बताया गया है, शिव को परम तत्व के रूप में निरूपित किया है। केवल्यो उपनिषद में शिव को परम तत्व के रूप में नियंत्रित किया गया है। उसमें केवल्य प्राप्ति को ही सब कुछ बताया गया है, बस उसकी ज्यादा कुछ काम का नहीं है। अगला उपनिषद है श्वेतासरोपनिषद,
श्वेताश्वतरो उपनिषद। इस उपनिषद में क्या है, शैव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। शैव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसमें भक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। भक्ति शब्द का वर्णन, भक्ति की शब्द का वर्णन किया गया है। मोक्ष शब्द का वर्णन किया गया है। मोक्ष शब्द, इसमें 3 आश्रमों की चर्चा की गई है। तीन आश्रम, जो चौथा आश्रम है वो जावालो उपनिषद में दिया जा गया है। जावालो उपनिषद, इस जावालो उपनिषद में चारों आश्रमों की चर्चा है। जावालो उपनिषद में, ठीक है। तो देखो ये इतने उपनिषद हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, किसमें क्या है, ये सारी चीजों को अपन ने देख लिया। तो देखो अपन ने वेद पढ़ लिया, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिया है, अरण्यक पढ़ लिए हैं और उपनिषद पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे कि सिलेबस के हिसाब से अपन को और कौन सा टॉपिक दिया गया है, ठीक है। आगे इसमें अब कल देखेंगे।